अमेरिका में 50%, भारत में 5 to 6% और बांग्लादेश में 3 to 4% लोग स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं। जिस मुल्क में जितने ज्यादा लोग तालीम याफ्ता होते हैं, वहाँ उतनी ही ज्यादा स्टॉक मार्केट में शमूलियत होती है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 1.5% लोग ही स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं। इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि हम तालीम के मामले में हमेशा पीछे रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब दुनिया आईटी के शोबे में तरक्की कर चुकी थी, हम तब जाकर आईटी के कोर्सेज करवा रहे थे। इसी तरह आज भी कई लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में टेक्निकल और फंडामेंटल तज्जिए के कोर्सेज क्या होते हैं, और इन्हीं कोर्सेज की कमी की वजह से अक्सर सरमायाकार अपना पैसा स्टॉक मार्केट में खो बैठते हैं। इस मसले का हल PSMU लेकर आया है, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्सेज, रोजाना मुफ्त तालीम सिर्फ PSMU के YouTube चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट। नाज़रीन, आज फ्राइडे था और लास्ट वर्किंग डे था, और अगर हम देखें तो एक हफ्ता पूरा हो चुका है। जो एक वॉर स्टार्ट हुई थी, जो यहाँ इराक और USA और इसराइल की जो ये वॉर स्टार्ट हुई थी, इसको पूरे एक हफ्ते आज हो चुके हैं। और इस पूरे हफ्ते पे अगर हम नज़र डालें तो जो है इस जंग में कोई कमी की फिलहाल कोई हमें कोई राह नजर नहीं आ रही है। दिन ब दिन ये एग्रेसिव होती जा रही है और इसका जो एक होराइजन है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। जी हाँ, जैसे कि हमने देखा था कि स्टार्ट में UAE का जो पूरा खित्ता है वो इफेक्ट हुआ था इससे, और अब जो है ये चीज़ टर्की तक पहुंच चुकी है। ऑल्दो कि कोई ऐसी हमें कोई बहुत मेजर नुकसान की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन बहरहाल मामलात वहां तक भी जा चुके हैं। और आगे कब तक ये मामलात चलते हैं, ये एक अनप्रेडिक्टेबल बात है। और जो है इसके अलावा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है जो ऑल ओवर मार्केट के ऊपर पड़ रहा है वो काफ़ी नेगेटिव है। और अगर हम आज की मार्केट की बात करें तो आज की मार्केट जो है वो काफ़ी नेगेटिव जोन में हमने देखी। ना सिर्फ मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन थी, बल्कि जो वॉल्यूम्स थे वो भी काफ़ी मिनिमम थे। और जो है इसके अलावा अगर सेक्टर वाइज बात की जाए तो सेक्टर में भी हमने काफ़ी जो है सेलिंग देखी। और इस वक्त चूंकि एक ये वॉर सिचुएशन में ऑयल प्राइसेस की काफ़ी ज़्यादा जो है, जो ऑयल की जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो मसाइल चल रहे हैं, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। और क्या स्ट्रैटेजी इस वक्त चल रही है, मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम हो रहा है कि इस वक्त किस तरह से जो है कंजम्पशन को सिक्योर किया जाए, पेट्रोल की लाइक ऑयल की। तो उसके लिए भी इकदामात हो रहे हैं, कुछ इजलास भी आज होने वाले हैं, उसमें भी ये सारी चीज़ें होंगी। और जो है फर्दर क्या इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा, डिटेल में हम इसके ऊपर बात करेंगे। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जी हाँ मोहम्मद इकबाल साहब, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं AWT इन्वेस्टमेंट्स में। और जो है उनसे हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर ये ऑयल प्राइसेस बढ़ती है तो हमें कितना फ़ायदा होता है, नुकसान होता है। और साथ ही साथ अभी ये भी सुनने में आया है कि इस वक्त जो है IMF की तरफ से भी जो है आया है कि शायद पेट्रोल प्राइसेस बढ़ानी है। इस बात में कितनी सदाकत है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जो है अपने गेस्ट को वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, क्योंकि अक्सर लोगों को जो है वो सेशन मिस कर जाते हैं और बाज़ दफ़ा बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं जो वो बाद में उनको पता चलती हैं और विद टाइम जो है वो उसको जो है अवेल नहीं कर पाते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने बेल आइकन को भी हिट करना है और साथ ही साथ इसको शेयर करें ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच सर, और वेलकम टू माय सेशन। और सर इस वक्त जो जैसे आज की मार्केट हमने देखी कि काफ़ी डिक्लाइन थी, वॉल्यूम्स भी नहीं थे। और जो है इस वक्त क्या सिनेरियो है, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि जो है हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करें। जी जी बिल्कुल। देखें, इस वक्त जो है जो चीज़ जो है पिछले सैटरडे से स्टार्ट हुई थी, हम्म। जो ईरान और US की वॉर थी, उसकी वजह से जो है मार्केट ने एक बहुत ज़्यादा जो है करेक्शन देखी। और जो है मार्केट में जो है, अगर मंडे की बात करें तो मंडे को 16,000 पॉइंट्स मार्केट जो है वो नीचे आ गई थी। और ओवर द वीक जो है मार्केट नीचे ही रही।
हम्म। और फॉर एक्सेप्शन ऑफ येस्टरडे, येस्टरडे मार्केट जो है वो उसने एक अच्छा रिबाउंड करा, और राइट। फिर आज जो है मार्केट गिर गई है। बेसिकली जो है अब इसकी ये रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो है इंटरनेशनल जो वॉर जो चल रही है उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है हम्म। वो जो है वहाँ पे आपको पता है कि काफ़ी सारी जो है वो एक्सपोर्ट्स वगैरह वहाँ से होती हैं, स्पेशली पेट्रोलियम और क्रूड की होती है। और हम्म। यहाँ से जो है दुनिया का 20% तेल जो है वो एक्सपोर्ट होता है। सही। और समझ लें कि 35 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे जो है वो हम्म। दुनिया को यहाँ से मिलता है। और अगर ये जो है अगर यहाँ से तेल की सप्लाई अगर ब्लॉक हो जाए तो इसकी वजह से जो है काफ़ी लोगों को जो है काफ़ी मुल्कों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है विद हम्म। रिगार्ड्स टू पेट्रोलियम डिमांड। हम्म। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान की जो है वो रिलायंस जो है वो बहुत ज़्यादा है ऑन दी मिडल ईस्टर्न क्रूड। इट ऑन एन एस्टिमेट 85 to 90% जो क्रूड जो है इंटरनेशनली वो मिडल ईस्ट से ही आता है। और अभी कब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इसके लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पे भी गौर कर रही है। इनकी सऊदी अरब से ही बात हुई, सऊदी अरेबिया जो है वो रेड सी के थ्रू जो है वो क्रूड ऑयल जो है वो सप्लाई करने वाला है टू पाकिस्तान, ताकि जो है पाकिस्तान के जो क्रूड का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ना जाए। ठीक है, एक सही। ये हो गया। इसके अलावा जो है एक मेरा चैनल चेक ये सजेस्ट कर रहा है कि जो एक जो क्रूड है वो डब्ल्यू टी आई क्रूड वो भी आया है पाकिस्तान के पास डे बिफोर यस्टरडे। यस। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान जो है वो अपनी जो लोकल क्रूड है उसको उसकी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करने वाली है। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम मिडिल ईस्टर्न मार्केट से मंगवाते हैं वो है आरएलएनजी। आरएलएनजी बेसिकली कतर से आता है। कतर ने इस वक्त जो है वो हाँ। आरएलएनजी क्रूड जो है वो एक्सपोर्ट करना रोक दिया है ना। सही। तो अब पाकिस्तान जो है अब ये करेगा कि अब मैं जो पहले भी डिस्कशन हो चुकी है ना दिया, तो जी उसमें जी। मैंने यही बताया था कि हमारे पास क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है कतर के साथ, तो हमें जो है वहाँ से आरएलएनजी मंगवानी ही पड़ेगी, लेनी ही पड़ेगी। और इसको और क्योंकि हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा गैस हो गई थी तो इसकी हम्म। वजह से लोकल गैस प्रोडक्शन को कर्टेल करना पड़ रहा था, राइट। सही। अब सिनेरियो ये है कि अब वहाँ से एक्सपोर्ट ही नहीं हो रही, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो लोकल गैस प्रोडक्शन को जो है वो निकालेगी, एक्सपोर्ट करेगी, और जो है वो हमारी जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनको लोकल गैस मिलेगी। हाँ, अब गवर्नमेंट जो इसमें जो ईएनपी का सेक्टर को जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। हम्म। और ऑयल प्रोडक्शन भी ऑब्वियसली क्योंकि गैस कर्टेल हो रही है तो ऑयल भी प्रोडक्शन भी कर्टेल हो रही है, तो ऑयल प्रोडक्शन भी भी बढ़ेगी। और अगर आपने अगर फॉलो किया है तो लास्ट 2 इयर्स में जो है काफ़ी डिस्कवरीज भी आई हैं ऑयल और गैस दोनों की। हम्म। तो इट्स तो होपफुली जो है ये डिस्कवरीज को भी गवर्नमेंट कोशिश यही करेगी कि जल्द से जल्द जो है वो ऑनलाइन लेकर आया जा सके, ताकि जो है लोकल डिमांड जो है वो मीट हो सके। और इसके अलावा जो है इसमें ईएनपीज को तो फायदा होगा ही होगा। जो सही। लोकल रिफाइनरीज हैं जो लोकल क्रूड को रिफाइन करती हैं उनके लिए भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी। सही। और जो है बाकी दूसरी रिफाइनरीज वो भी अपनी फुल कैपेसिटी पे प्रोड्यूस कर सकेंगे। और इसके अलावा जो है जीआरएम्स भी बहुत बेहतर है। हाउएवर एक सप्लाई का कंसर्न है विद रिगार्ड्स टू रिफाइनरीज, बट लेकिन जो लोकल क्रूड रिफाइन करते हैं उनके लिए कंसर्न की बात नहीं है। और इसके अलावा जो है क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हुई हैं तो हम्म। इट विल बेनिफिट ईएनपी सेक्टर, क्योंकि उनका जो है वो लिंक है टू एरोब्लाइट प्राइस ना, जो सही। उनके जो ऑयल की प्राइस है। और जीआरएम्स क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 21 दिन की इन्वेंट्री होती है, तो इसमें जो है जीआरएम्स भी बेटर होंगे, और ओएमसीज जो है वो इन्वेंट्री गेन बुक कर सकती हैं ओएमसीज। ठीक है, तो एनर्जी सेक्टर इसको बेनिफिट कर सकता है इस क्राइसिस से। हावेवर इसमें इकोनॉमी जो है वो थोड़ा सा जो है थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगी इससे। एक हम्म। रफ एस्टिमेट के मुताबिक हर $10 पर बैरल का जो इम्पैक्ट है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे वो है अराउंड 2 बिलियन। ओके। ये एनुअलाइज इम्पैक्ट है। और इन्फ्लेशन भी हमारी जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी इससे। तो यस, इसका जो है वो हमारी इकोनॉमी पे बुरा असर होगा।
और एक और चीज मैं ऐड करता चलूँ कि अभी आप अगर ऑयल प्राइसेस अभी आप देख रही होंगी, तो हम्म। $85 पर बैरल पे जो है ब्रांड ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और अरब लाइट भी क्लोजली इसी को ही फॉलो कर रही होती है, ब्रांड को। ओके। तो सही। अब जब है ना ऑयल प्राइसेस इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं, तो अब क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अभी भी रुकी तो नहीं है ट्रेड, लेकिन है ना काफ़ी लोग जो टैंकर्स हैं, ऑयल टैंकर्स, वो है ना अभी भी शोर में ही खड़े हुए हैं, वहां से आगे जा नहीं रहे। ना जाने की वजह यही है कि लोग, यूएस गवर्नमेंट ने अश्योरिटी दी कि हम आपको जो है वो मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे, और इंश्योरेंस कंपनीज को भी कह रही है कि वो जो है इन कंपनीज को इन ऑयल टैंकर्स की जो है इंश्योरेंस भी करें। तो वो भी रिलक्टेंसी शो कर रहे हैं इन सब चीज़ों के बावजूद भी ना। और जो वहां से आ रहे हैं, तो वो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि $85 पर बैरल प्लस प्रीमियम। तो अब इसकी वजह से जो है अब पेट्रोलियम प्राइसेस जो होंगी वो बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगी, बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगी। तो सही अगर, सही। जी हम्म। जी, अब गवर्नमेंट ने एक और चीज भी जो है इन सब चीजों को देखते हुए जो हम्म। फैसला कर रही है, वो यही है कि एक तो वो सप्लाई की हमारी बात हुई कि सप्लाई का एक कंसर्न है। सही। दो, हमारे पास जो इनके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी होता है हम्म। तमाम ओएमसीज के पास। तो हाँ। अगर मैं एक रफ एस्टिमेट लगाऊं, तो क्योंकि नंबर्स जो है अभी तक कोट हुए नहीं है ना, कि कितना हमारे पास जो है इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कितनी नहीं है। सही। तो एक रफ एस्टिमेट लगा के इनके पास 1 मंथ या उससे थोड़े ऊपर के जो है वो रिजर्व्स हैं, ऑयल रिजर्व, अच्छा। जिससे हमारी डिमांड मीट हो सकती है। अब गवर्नमेंट का लाएबल ये है कि गवर्नमेंट जो है वो ये करेगी कि 8 मार्च से जो है वो वीकली ऑयल प्राइस रिवीजन करेंगी, ठीक है। हम्म। जो कि कोविड में भी हमने देखा था, कोविड में भी गवर्नमेंट ने इसी तरीके से किया था। फिर सही। इसके बाद दूसरी चीज जो गवर्नमेंट करेगी वो ये है कि जो ऑफिसेज वगैरह हैं उनको वर्क फ्रॉम होम करवा दिया जाए, हम्म। और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन, हाँ। में कर दिया जाए, ताकि जो है वो ट्रेवल कॉस्ट वगैरह बच सके। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो है सप्लाई शॉर्ट है, और एक अनसर्टेनिटी है ओवर ऑयल सप्लाई फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना। तो सही। ये है, अब ये तो हमें आइडिया नहीं है कि जंग कितना लंबा चलेगी, क्या होगा। बट गवर्नमेंट हैज टू मेक श्योर ना कि हमारी जो डे टू डे लाइफ्स हैं उनमें जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा ना हो। ऑब्वियसली प्राइसेस विल गो अप, बट देन अगेन देयर हैज टू बी अ प्लान नो हाउ टू केटर टू दिस। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाह रहा था इसमें, हम्म। वो ये कि हमने ईएनबी और एनर्जी सेक्टर की तो बात कर ली। अब गवर्नमेंट जो है एक स्टेप और लेगी, कि जैसे मैंने कहा कि लोकल ऑयल लोकल गैस की जो है वो प्रोडक्शन निकालेगी। तो अब गैस की जो प्रोविजन होगी, उसमें कुछ डिस्ट्रप्शन ना आए। तो जो भी पावर कंपनीज हैं, फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, उनकी गैस को जो है वो टेम्पोरली सस्पेंड किया जा सकता है। और कुछ की, जो मेरे कुछ चैनल चेक से वो यही सजेस्ट करें कि कुछ जो आरएलएनजी पे थे उनकी तो सस्पेंड कर दी गई है। सही है, अच्छा। ताकि डोमेस्टिक जो सारिफ है उनको है ना डिस्ट्रप्शन का सामना ना करना पड़े। सही ठीक है, सही। सही, तो तो फिर इसका ये तो गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स सेक्टर ले। पे बड़ा फर्क नहीं आएगा, जैसे फर्टिलाइजर देखिए सेक्टर अभी तो में। फिलहाल देखिए अभी तो फिलहाल जो हाँ। आरएलएनजी पे हैं हाँ। उनके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगी। ऑलरेडी दे वर गेटिंग अ hefty price ना, they are paying a hefty cost for this gas, आरएलएनजी। सही। तो कुछ मेजर इम्पैक्ट का तो आई डोंट थिंक कोई मेजर इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट आएगा यस, बट मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा, कि ज्यादातर जो है सुई से या फिर जो है वो मारी से जो है गैस ले रहे हैं ना, उनके नेटवर्क पे सही गैस उनको। लेकिन अभी इस पे क्लैरिटी आना बाकी है कि ये मारी और सुई के जो कस्टमर्स है, क्या उनके ऊपर भी ये हो सकता है आगे जाते हुए। आरएलएनजी तो हो गया है, सही है। सही। और इसके अलावा जो है फर्टिलाइजर में जो है वो अभी चीज़ें स्टोरी पता चलेगी जैसे जैसे दिन गुजरेंगे। सही। और जहाँ तक बात है कि आगे जाके क्या मार्केट में जो मंदी आई है, क्या ये सस्टेनेबल है कि हाँ। नहीं है। देखिए जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि जो वर्स्ट जो चीज़ थी वो हो गई है। वो हो गई है, वॉर स्टार्ट सही। हो गई, जो कि नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग। हाँ। अब अनटिल अनलेस कोई बड़ी चीज ना हो जाए, इससे भी बड़ी कोई चीज ना हो जाए, तो मार्केट जो है 150,000 का लेवल नहीं तोड़ेगी।
होपफुली अच्छा। मार्केट इससे ऊपर ही रहेगी अनटिल अनलेस कोई बड़ी चीज, गॉड फॉरबिड कोई बड़ी चीज ना हो जाए हाँ हाँ। इस वीकेंड पे। वरना तो मार्केट इस लेवल से ऊपर ही रहेगी होपफुली। ठीक हाँ है। हाँ। एक सही। इकोनॉमी का कंसर्न है कि अभी जो है मंडे को जो है वो पॉलिसी हाँ, भी जो मॉनिटरी है वो पॉलिसी। अनाउंस होगी। स्टेट हम्म। बैंक पॉलिसी रेट अनाउंस करेगा। और हम्म। मेजॉरिटी जो लोग हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो है वो अनचेंज ही स्टांस हो एसबीपी का। सही। तो ये भी है। और जो है आगे जाके कंसर्न्स यही होंगे कि इकोनॉमी किस तरह से रहेगी। वो हो सकता है एसबीबी को अपने कुछ टारगेट्स हैं वो भी शायद रिवाइज करने पड़े ना। जी। सही बिल्कुल। आपको कुछ सवाल पूछना था। जी बिल्कुल। और जो है सर, अभी जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त टेम्पररी तौर पे जो है, जैसे सेक्टर वाइज इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी जैसे कि ये भी अभी आया है कि आईएमएफ की तरफ से जो है आया है कंसर्न के जी पेट्रोल प्राइसेस जो है वो बढ़ानी चाहिए। आई थिंक शायद कोई अमाउंट भी मेंशन उन्होंने की है कितने। तो क्या कुछ इस तरह की कोई न्यूज़ आई है, कुछ है इसमें कोई सदाकत? देखिए ऑयल प्राइस तो इनको बढ़ानी पड़ेगी। हमारे में बोले ना बोले प्राइस तो बढ़ानी अच्छा। पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली जो है इसमें ये तो नहीं होगा कि जो हमने एक चीज देखी थी कि जब 2022 में जो है वो हाँ हाँ। पेट्रोलियम पे जो है वो सब्सिडी दी गई, तो ये सब्सिडी वाली चीज तो नहीं होगी। ठीक है। सही। प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगी। और अब इसको अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट किस तरह से इस चीज को मैनेज करती है। ठीक है ना, गवर्नमेंट के ऊपर है कि हम्म। गवर्नमेंट जो है वो किस किस तरह के एक्शन है। और जो कि हमें नजर भी आ रहा है कि गवर्नमेंट भी संजीदा है, इस चीज पे गौर भी कर रही है। वर्क सही। फ्रॉम होम की भी बात कर रही है। और ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रही है कि कम से कम जो है वो फ्यूल की कंजम्पशन हो। और जो है लेकिन अब ऑब्वियसली जो है इसका मैं ये कहूँ कि इसका इम्पैक्ट ने लोगों पे नहीं आएगा तो ये कहना गलत होगा। इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा इसका। सही। सही बिल्कुल। अच्छा, और एक मैं जी। और इसी चीज पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा नादिया जी कि जी। रशिया यूक्रेन की जब वॉर हुई थी तो उसकी वजह से दुनिया में एक क्राइसिस आया था और एक कमोडिटी हम्म। सुपर साइकिल भी देखा गया था। हाँ। राइट। तो उसके बाद जो है मार्केट ने, यस इंटरनेशनल मार्केट्स ने और पाकिस्तानी मार्केट ने भी इस चीज को नेगेटिवली लिया, सब लिया इकोनॉमिक क्राइसिस। लेकिन फिर अब वॉर चल रही थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो है वो उस चीज से मूव ऑन होके जो है मैक्रोस पे चलने लग गई। राइट। जो कि हमारे ऑलराइट। मुल्क के मैक्रो मार्केट जो है वो अपना अलग चल रही थी और फिर वो और उनका अपना क्राइसिस चल रहा था। और फिर ऑयल की प्राइसेस भी जो है ऑब्वियसली जो है अगर आप यूरोप साइड पे चले जाएं तो यूरोप साइड पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं है। यूएस हम्म। में भी, यूरोप जितने ख़राब तो नहीं है लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे भी मुश्किलें हैं। तो जो डिमांड वाला जो पहलू है ना वो थोड़ा सा फिर आगे जाते हुए मिटिगेट हो जाएगा। और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी नीचे आ रहे हैं अभी क्योंकि ये चीज़ अभी लास्ट वीक ही हुई है ना तो उसका इम्पैक्ट आया। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये चीज़ भी जो है ना हाँ वो डाई आउट हो जाएगी। और बिल्कुल। जैसे जैसे सिविरिटी कम होगी वॉर की भी तो जो है चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से सही होना शुरू हो जाएंगी। सही बिल्कुल बिल्कुल। और सर इस वक्त अगर बात करूं मैं मंडे मार्केट की, तो क्या लग रहा है कि, या एक अनसर्टेनिटी तो है, बिल्कुल कुछ कहा नहीं जा सकता। बट फिर भी इस वक्त सिनेरियो देख के और जो है क्या लग रहा है कि इस वक्त मार्केट कैसी रहेगी मंडे को? देखिए मार्केट में ये कहूँगा कि रेंज बाउंड भी रह सकती है। ठीक है। हम्म। बट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कोई बड़ी डेवलपमेंट तो नहीं हो जाए सैटरडे को। अगर कोई हाँ बड़ी हाँ। डेवलपमेंट सैटरडे को हो जाती है देन इन दैट केस तो फिर ऑब्वियसली वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट। बट अगर कोई बड़ी चीज़ नहीं होती जिसके बड़ी चीज़ होने के चांसेस वैसे तो बहुत कम है। तो क्या बड़ी चीज हो लेकिन सकती है, मतलब अगर वो लाइक सीज फायर? वी कैन स्पेसिफाई करना यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं हाँ होगा हाँ। लेकिन सही। अब यू कैन अंडरस्टैंड राइट कि सैटरडे को जो पिछले जो हुआ ओके। वो वो बड़ी चीज थी। राइट। और हम्म। अब जो वीकेंड आ रहा है इस पे अगर उस लेवल की या उससे कहीं बड़ी चीज हो जाए तो फिर जिसकी इस चीज के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। ठीक है ना। हम्म। तो सही। ये अगर इस तरह की कोई चीज नहीं होती तो फिर वी कैन एक्सपेक्ट के जो है वो मंडे को मार्केट जो है वो यस मार्केट थोड़ी सी कंसर्न होंगे विद रिगार्ड्स टू पॉलिसी रेट। हम्म। बट देन अगेन वी एक्सपेक्ट मार्केट जो है वो थोड़ा सा रिकवर कर सकती है गोइंग नेक्स्ट वीक।
सही, बिल्कुल। और जो है सर, इस वक्त क्या स्ट्रेटेजी जो है आप जो है सजेस्ट करेंगे? जैसे कुछ कुछ न्यू इन्वेस्टर्स हैं, वो अभी एंटर हुए हैं, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी इस वक्त आप सजेस्ट करेंगे, और जो ऑलरेडी है उनको आई क्या वुड करेंगे? सजेस्ट कि हम्म। सॉरी आई वुड सजेस्ट कि बाइंग ऑन डिप्स वुड बी अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, ओके। बाइंग ऑन डिप्स। और ब्लू चिप्स में पर्टिकुलरली जो है ईएनपी, पर्टिकुलर एनर्जी स्टॉक्स, हाँ। उनमें थोड़ा सा रुझान बनाया जा सकता है। सही। और अच्छे स्टॉक्स वगैरह बड़े स्टॉक्स में करें। साइड आइटम्स में मैं, मर्जी है वैसे कर सकते हैं, लेकिन मर्जी साइड आइटम में अवॉइड करना रेकमेंड चाहिए। नहीं करूँगा। मैं सही। रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं करूँगा रेकमेंड, अगर किसी को अगर रुझान बनाना हाँ। है तो वो एनर्जी स्टॉक्स वगैरह देख लें। सही, ठीक एनर्जी है। स्टॉक अगेन बिल्कुल। दिस इज अगेन दिस इज देयर ओन विल। आई एम जस्ट सेइंग, बाकी अपनी मर्जी है इनकी। ठीक है। हाँ। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। सही सही सही, बिल्कुल। और जो है ऑब्वियसली जो सिनेरियो है इस वक्त, जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो उसमें ये सेक्टर्स जो हैं सेफेस्ट सेक्टर्स हैं, बिल्कुल। इसमें आप अपना जो है एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अच्छा, जी जी। जी। अच्छा सर, क्वेश्चन ये था कि कुछ बैंक्स जो हैं वो कल तो उन्होंने इम्प्रूव किया था, लेकिन यूबीएल जो है वो कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा है। तो ऐसा सच क्या किया जाए, इसका कुछ चेंज किया देखिए जाए मार्केट मार्केट में, में? इसमें अशफाक साहब मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट पे ही ये सब चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं, राइट। तो मार्केट का जी। सेंटिमेंट जो है अगर थोड़ा सा बेहतर होता है तो ये स्टॉक्स भी चल जाते हैं, बैंक्स की जैसे आप बात कर रहे हैं। अगर मार्केट का सही। सेंटिमेंट ओवरऑल खराब होता है तो फिर नीचे आ जाते हैं। ठीक है। अब अगर सही। बात करता हूँ मंडे को अगर आपने मार्केट देख रहे होंगे, दो ईएनपी कंपनीज के लिए ये पॉजिटिव चीज है, रिफाइनरी के लिए, लेकिन मंडे को हमने देखा कि उन स्टॉक्स में भी काफी ज्यादा जो है वो हमने देखा कि बियरिश मोमेंटम देखा गया, उसमें भी काफी सेलिंग वगैरह देखी गई। ठीक है ना। हम्म। सही। तो ये है, तो दे आर ऑल बीइंग ड्रिवन बाय मार्केट सेंटिमेंट। दैट्स ऑल आई एम गोना से। हम्म। ठीक, सही। थैंक यू। बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। और सर इकबाल, थैंक यू सो मच आपका, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, वंस अगेन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।